Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student of class 7, I hope you will be safe and sound. आज का हमारा समर पैक का लेक्चर है एनालॉजी और इसके नीचे हम पढ़ेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड्स। इस टास्क में आपको कुछ वर्ड्स दी गई है, कुछ एनालॉजी कुछ वर्ड्स दी गई है और आपको इसका द मोस्ट सुटेबल एनालॉजी लिखना है। तो सबसे पहले एनालॉजी को समझिए कि एनालॉजीज क्या होते हैं। एनालॉजी हमारे साथ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप पाया जाता हो, यानी हमारे साथ दो अल्फाज हो उसके दरमियान कोई ना कोई खामख्वा रिलेशन हो, चाहे वो रिलेशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हो, सिनोनिम्स का हो या एंटोनिम्स का हो, चाहे उसके साथ दरमियान ये रिलेशन अल्फाज मुतजाद का हो या अल्फाज मुतरादिफ का हो, या उसके वर्क की बुनियाद पर उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद हो, या उसके फंक्शन की बुनियाद पर दोनों लफ्ज़ के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद हो, उसको हम एनालॉजीज कहते हैं। तो एनालॉजीज का मकसद ये है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कायम किया जाए, और दूसरा इसका मकसद ये है कि ये एनालॉजी जो हम ऐड करते हैं किसी भी लफ्ज़ के साथ, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको वाइडर रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके साथ हम अल्फाजों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दी गई है, उसका आपने द मोस्ट सुटेबल एनालॉजी लिखना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है सॉफ्ट। इसका एनालॉजी हमारे पास आता है हार्ड। इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर मौजूद हो, यानी यह सॉफ्ट जो है वो नरम को कहते हैं, हार्ड सख्त को कहते हैं। तो यहाँ इसका जो रिलेशनशिप है वो सिनोनिम्स, वो वर्ड्स एंटोनिम्स का रिलेशनशिप यहाँ पर मौजूद है, या तो इसके दरमियान ख्वाह कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। इसके बाद दूसरा वर्ड है नैरो। तो नैरो तंग को कहते हैं और वाइड कहते हैं खुला, यानी खुला हुआ चीज़। तो इसके भी दरमियान वर्ड्स एंटोनिम का रिलेशनशिप मौजूद है। इसके बाद सैड, सैड का एनालॉजी है हैप्पी। तो सैड खफा एंड हैप्पी खुश को कहते हैं, खुश होना। तो यहाँ पर भी वर्ड एंटोनिम का रिलेशनशिप मौजूद है, इसको हम एनालॉजी कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर का एनालॉजी हमारे साथ आता है टीचर। जिस तरह डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं, इसी तरह टीचर जो है ये स्टूडेंट का ज़हनी इलाज करते हैं, मतलब उसको इल्म वगैरह देता है, नॉलेज देता है। तो यहाँ पर उन दोनों वर्ड्स के दरमियान फंक्शन की बुनियाद पर एक रिलेशन मौजूद है। इसके बाद पिलो जो है, पिलो तकिया को कहते हैं जिस पर हम सोते हैं। एंड क्लाउड ये भी बादल वगैरह कहते हैं। जिस तरह ये जो पिलो है ये हमें सेटिस्फेक्शन, कंफर्टेबलनेस देता है, आराम देता है, सुकून देता है। इसी तरह जब गर्मी वगैरह होती है तो ये क्लाउड भी जब आते हैं तो हमें एक सुकून सा माहौल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है, इसको हम एनर्जी कहते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है ओवन एंड फोर्ज। ओवन तंदूर को कहते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के रोटी वगैरह पकाते हैं जो घर में मौजूद होता है। और फोर्ज ये भट्टी को कहते हैं जहाँ पर हम मेटल्स वगैरह को पिघलाते हैं। तो फॉर्ज भट्टी को कहते हैं। इन दोनों के दरमियान भी एक रिलेशन मौजूद है, ये दोनों भी एक खास किस्म की काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आखिरी वाला जो है वो है हमारे पास नाइफ। तो नाइफ जो है ये हमारे साथ किचन में मौजूद होता है, इन दोनों के दरमियान भी रिलेशनशिप मौजूद है। तो इसको हम एनालॉजी कहते हैं, जब हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद हो, चाहे वो रिलेशन अल्फाज मुतज़ाद का हो, चाहे वो रिलेशन अल्फाज मुतरादिफ का हो, या चाहे वो रिलेशन उसके फंक्शन की बुनियाद पर हो, या चाहे वो रिलेशन उसकी रिलेशनशिप की बुनियाद पर हो, तो उसको हम एनालॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर है वो है add the correct suffix to the root word to create a new word, then use the word in sentence. Here are some suffix given to you. यहाँ पर आपको कुछ suffixes दी गई है, ये full, list, meant, aus and ein, और आपको इसके नीचे कुछ अल्फाज दी गई है, अपने उस अल्फाज के साथ ये सफिक्सेस ऐड करना है, ये रूट वर्ड्स। तो पहले आप ये समझिए कि सफिक्सेस क्या होते हैं एंड रूट वर्ड क्या होते हैं। तो सफिक्सेस जब हम किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हिस्से में, एंड हिस्से में कोई ना कोई लेटर्स ऐड करते हों इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हिस्से में या एंड में जब हम कोई भी लफ्ज़, कोई भी लेटर्स ऐड करते हैं इसको मीनिंगफुल बनाने, इसके मानों को और भी बेहतर बनाने के लिए, उसको हम सफिक्स कहते हैं। रूट वर्ड जब हम किसी भी लफ्ज़ के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जो दरमियान वाला लफ्ज़ होता है इसको हम रूट वर्ड कहते हैं। और जब हम किसी भी लफ्ज़ के पहले हिस्से के साथ कोई ना कोई लफ्ज़ ऐड करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस अल्फाज दी गई है, प्रीफिक्स सफिक्स दी गई है, आपने अल्फाज के साथ उसका सुटेबल प्रीफिक्स सफिक्स जमा करना है, उस पर एक एक सेंटेंस भी बनाना है आपको। तो नंबर पहला जो है वो है डेंजर। तो डेंजर के साथ हमारे साथ आता है आउस।
तो इसका मतलब जो सफिक्स इसके साथ हम सब ऐड कर सकते हैं वो है डेंजरस। फॉर एग्जांपल इसका सेंटेंस है गिफ्ट्स फ्रॉम द एनिमीज आर डेंजरस, यानी एनिमीज की तरफ से, दुश्मन की तरफ से जो तोहफे होते हैं वो खतरनाक होते हैं, डेंजरस खतरनाक होते हैं। हेल्प, तो हेल्प के साथ हम FUL लगाएंगे, ये हमारे साथ बन जाएगा हेल्पफुल मीन मददगार। तो यू डिजर्व अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग सो हेल्पफुल, यानी आप एक इतना मददगार होने के बायस की वजह से आप एक रिवार्ड यानी इनाम के काबिल है। मैजिक, तो मैजिक के साथ हम IAN ऐड करेंगे तो ये हमारे साथ बन जाएगा मैजिशियन। मैजिशियन आप सबको पता है कि जादूगर को कहते हैं। ही इज एक नॉलेजेबल एंड टैलेंटेड मैजिशियन, यानी वो एक तालीम याफ्ता, काबिल तारीफ और ज़हीन मैजिशियन है। डेवलप, इसके बाद हमारे साथ डेवलप है, तो डेवलप के साथ हम MENT लगाएंगे तो ये हमारे साथ बन जाएगा डेवलपमेंट यानी तरक्की। एजुकेशन इज सेंट्रल टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो तालीम होता है वो किसी भी मुल्क की मगाशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है, एक मरकजी हैसियत के तौर पर होता है। और आखिरी वाला जो है वो है पेन, तो पेन के साथ हम LESS लगाएं तो ये हमारे साथ बन जाएगा पेनलेस। तो इसका मतलब है यानी जिसमें कोई भी दर्द मौजूद नहीं हो, बेदर्द चीज़ हो, यानी इट इज़ अ पेनलेस वे टू ट्रेवल, ये जो आने वाला रास्ता है ये एक बेदर्द रास्ता है, इस पे हमें कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो इसको हम सफिक्सेस कहते हैं। इसके नीचे आपको फिर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दी गई है, कुछ सेंटेंसेस दी गई है और आपने उन सेंटेंसेस को जो रूल्स है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पर अप्लाई करते हुए इसके नीचे आपने जो इसमें प्रीफिक्सेस आते हैं वो लिखने हैं, इसमें जो सफिक्सेस आते हैं वो आपने लिखे हैं। जो पहला वाला है ये आपके लिए मैं करता हूँ और ये जो नीचे 4 सेंटेंस है ये आप खुद करेंगे। जो पहला नंबर है अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल का मतलब है जो जिस तक सही हासिल ना हो। तो यहाँ पर अन जो है अन ये हमारे साथ प्रीफिक्स है क्योंकि ये हमारे साथ लफ्ज के पहले हिस्से में ऐड हुआ है। इसके साथ एबल जो है ABLE ये हमारे साथ सफिक्स है क्योंकि लफ्ज के आखिरी हिस्से में ऐड हुआ है। और जो अप्रोच जो है अप्रोच ये हमारे साथ रूट वर्ड है क्योंकि हम उसके साथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऐड करते हैं। इसी तरह आपने इसके साथ जितने भी यहाँ पर अल्फाज है आपने इसको ढूंढना है। प्रीफिक्स एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लफ्ज के पहले हिस्से में कुछ अल्फाज ऐड करते हैं, कुछ लेटर्स ऐड करते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स जब हम किसी भी लफ्ज के आखिरी हिस्से में अल्फाज या लेटर्स ऐड करते हैं इसको हम सफिक्सेस कहते हैं। एंड जो जिस लफ्ज के साथ हम प्रीफिक्स या सफिक्सेस ऐड करते हैं इसको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। तो आपने इन अल्फाज इन जुमलों में प्रीफिक्स और सफिक्स मालूम करने हैं और आपने यहाँ पर इस टेबल को इसमें फिल करवाने हैं कि इसमें प्रीफिक्सेस के कौन से हैं और सफिक्सेस कौन है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कोई भी मुश्किल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।